नमस्कार दोस्तों। हमें अनीस भाई के मार्फत सूचना मिली थी कि यहाँ पर इस घर में एक मानसिक विकलांग है जो रहता है। तो हमने जब यहाँ पर आकर के देखा तो इस घर की जो हालत है हमें कुछ अलग ही तरीके की लगी। तो अनीस भाई से मैं पूछना चाहूंगा कि सर ये जो परिवार है किस तरीके से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा है, इनके विषय में आप कुछ हमें बताएं। कहीं चल रहा है उनका जैसे तैसे गुजारा। किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं? उनको गांव कंट्रोल से गेहूं मिलते हैं 3-4 किलो, उसमें कर लेते हैं, बाकी इधर उधर से मांग तूंग के करते। मतलब ये जो आसपास के मोहल्ले वाले इनको मांग तो करके उनसे ले लेते या इनकी मर्जी से इनको दे देते हैं, कुछ खाना वाना खा लेते और क्या मांग लेते। और एक उनका लड़का है वहाँ पे रहता है देसी कॉलोनी में। अच्छा, वो कभी कभी टिफिन ले आता है, कभी कभार। वो इनके साथ में नहीं रहता है? इनके साथ में नहीं रहता, ये अलग रहते हैं। ये अलग रहते हैं। वो इनको यहाँ से छोड़ के चला गया है? नहीं, वो अलग रहता है, ये यहाँ पे अलग रहता है। कहने का तात्पर्य वो इनको इस बेबसी वाली हालत में छोड़ करके वो अलग चला गया, उसको अब इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब वृद्धजन है। एक तो पागल है, एक उनको लकवा हो गया है, और जो माताजी इनकी उम्र लगभग 90 साल के आसपास है। तो ये अब उसके किसी काम के नहीं है, इसलिए वो इनको सबको इसी हालत में छोड़ के यहाँ से निकल गया। अब इनका जो जीवन है वो आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले हैं उनके दया कर्म के ऊपर निर्भर है, कहने का सीधा मतलब। तो सभी मोहल्ले वाले काफी अच्छे हैं, सभी इनका ध्यान रखते हैं, इनके दृष्टि से जो इनके लिए कर सकते हैं करते हैं। लगातार इनको सुबह शाम जो भी इनकी तरफ से भोजन दे सकते हैं वो देते हैं। तो इन्हीं के रहमो करम पर आप कह सकते हैं कि ये जिंदा है। तो काफी बुरी हालत है। चलिए मैं आपको अंदर चल करके दिखाता हूँ कि कैसी क्या हालत है। तो ये सामने आपको इनका घर दिख रहा है और ये माता जी है। क्या मेरी तरफ देखिए माता जी, ये देखिए इनकी 90 साल के लगभग की उम्र है और इनके 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का है जो पैरालिसिस है और छोटा लड़का है जो मानसिक विकलांग है, मानसिकता है, पागलपन है उनको। और सामने की घर की कंडीशन तो आप देख ही रहे हो किस तरीके की। तो अंदर चलते हैं हम और घर भी देखते हैं इनका। आइए। ये है दादा जिनको पैरालिसिस है। और दादा वो जो आपके छोटे भाई है वो हम जन्म से पैरालिसिस पागलपन है उनके अंदर? अच्छा, तो ऊपर देखिए आप, और सा ऊपर दिखाइए इनके घर की हालत कैसी है। ये जरा सा कमरा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। और यहाँ पर इनके सोने की व्यवस्था आप क्या कहें, आपको कैसे बताऊं। ये देखिए यहाँ पर सोने की व्यवस्था है, बस इतने ही जरा से एक में सारी की सारी इनकी व्यवस्था है। खाना पीना सोना मिलना, जरा सा चूल्हा। किस तरीके से गरीबी के अंदर ये लोग अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, बड़ी सोचने वाली और बड़ी विचारणीय बात है। बहुत ही गरीबी में हालत, बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं एक तरीके से ये। तो शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि इनके प्रति जो भी शासन कर सके वो जरूर करे, क्योंकि इनके परिवार वाले तो शायद कुछ कर नहीं रहे। वो एक लड़का है वो भी इनको छोड़ के चला गया है। इनकी ऐसी दयनीय स्थिति में उसको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि भाई मेरा परिवार है, मेरे सहारे नहीं रहेगा तो किसके सहारे रहेगा। पवार साहब इधर आइए आप, तो किसके सहारे रहेगा। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये भाई है मानसिक विकलांग। कब तक और भाई क्या हाल चाल है आपके? होगा तुम कब तक? दादा क्या हाल चाल है आपके? हाँ, अब बात नहीं कर पाते हैं कुछ भी। तो ये इस कंडीशन में ये पूरा घर और इनके परिवार की हालत कैसी है आपके सामने। तो जो भी शासन प्रशासन वाले अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा इनकी तरफ भी दया दृष्टि अगर आप कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जिस कंडीशन में ये लोग जीवन जी रहे हैं उस कंडीशन में तो शायद पशु वगैरह भी नहीं रहते होंगे। इस कंडीशन में इंसान रह रहे हैं। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दें और इनके प्रति जो भी आप कर सकें बिल्कुल करें, क्योंकि बहुत ही दयनीय स्थिति है। बहुत, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जब से मैंने इस घर की हालत देखी है मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया में इस तरीके से भी कोई लोग जीवन जीते हैं। तो हम इनको अभी ले जा रहे हैं यहाँ से। इनको नहला धुला करके व्यवस्थित करके जो भी हमारे से इनके प्रति बन सकेगा वो करेंगे, और इस परिवार के प्रति भी हम जो कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें काफ़ी समस्या है फंड वगैरह की। फिर भी शासन से यही निवेदन करेंगे कि भाई साहब थोड़ा सा देख लो आप। तो पवार साहब चलिए इन भाई साहब को लेकर के चलते हैं यहाँ से और इनको नहला धुला करके थोड़ा व्यवस्थित करके वापस यहाँ छोड़ते हैं। चला जा, ये भाई का खुला मेल दे, ये वापस आई के ले लीजिए, मेल दे। ले फिर ले ली। लेके ही जाएगा अपन। सुनो, रख दो यहाँ रख दे, आई के ले लीजिए। तो इनकी उम्र लगभग 90 साल है और इनका ख्याल सिर्फ यही रखती है, जबकि इस उम्र में इनके परिवार वालों को लड़के को इनका ध्यान रखना चाहिए था, पर वो ध्यान इनका नहीं रख रहा है।
बड़ी दयनीय स्थिति है भाई साहब। अभी लाया 1 घंटा में आपके पास आपको बालक वापस आएगा। इतना सारा मेल लगा हुआ है इनको पर, है ना? मेल वाला है, सारा मेल है। काफी दिनों से नहाए नहीं है भाई साहब, बहुत बुरी हालत है इनकी। और सिर के ऊपर तो इतना सारा मेल दिख रहा है कि भंडार भरा हुआ है। देखिए पूरा का पूरा इनके सिर के ऊपर डैंड्रफ वगैरह और जुएं वगैरह बहुत कुछ है, क्योंकि काफी दिनों से नहाते नहीं है। और इनके घर में भी ऐसी हालत, जैसे आपको मैंने पहले बताई थी कि बहुत ही बुरी हालत है घर के अंदर की। तो कोई नहलाने वाला है भी नहीं, बस इनका जीवन गुजार रहे हैं जिस कंडीशन में ये रह रहे हैं। तो और साहब बहुत ही बुरी हालत है इनकी। ऐसा काम होना चाहिए, खुद पहन सके। पवार साहब जब इनको इनके घर से हम लेने के लिए गए तो इनके घर की जो हालत थी शायद वो तो बहुत ही खराब थी। तो बहुत ज्यादा। पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रशासन को इन ऐसे गरीब लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी 7 महीने बाद चुनाव भी आ रहा है, बिल्कुल उस दिन तो पैर पकड़ेंगे लोग। हाँ हाँ सही बात। सही है, पहले भी ऐसे लोगों की अगर तरफ शासन प्रशासन देख ले तो इनका कुछ भला हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, शासन प्रशासन को इनके घर जाना चाहिए, देखना चाहिए मोहल्लों में, हर गली में। फिर तो जब चुनाव आएंगे ना सर जी, उस टाइम पे तो लोग घर जाएंगे, यूँ कहेगा आज तो उस मोहल्ले में हम जनसंपर्क कर रहे थे, अब कहाँ गए। हाँ, पर ऐसे लोगों से वो कभी संपर्क नहीं करेंगे जिनको खास तौर घर की बहुत कंडीशन खराब है। वो मान के चलो आप 10 बाय 12 का एक रूम है, 8 बाय 12 का जी, जिसके अंदर ये परिवार में 4 सदस्य हैं। सबसे बड़ी तो एक बुजुर्ग माता जी हैं, उनका एक बड़ा बेटा है जो पैरालाइज है, लकवे से ग्रस्त है, बिल्कुल लकवे से परेशान है, वो भी घर के अंदर पलंग पे बैठे हुए हैं। तीसरा आदमी ये जो मेंटलिटी डिस्टर्ब है, पागल है, बचपन से ही है।
घर के अंदर हमने आपको वीडियो में दिखाया है, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो चाहता हूँ कि प्रशासन को इनको, और जो इनका मुख्य कर्ता धर्ता है, जो बड़े भाई साहब है, उनका जो बालक है वो तो घर छोड़ करके निकल ही गया है, क्योंकि ऐसे लोगों को तो उसने बोझ समझ लिया होगा अपने सर के ऊपर कि भाई ये तो बिल्कुल बोझ बोझ है, ही इनको लग फ्री में रहा है। खिलाना है, कोई मतलब है नहीं। तो सर, ऐसे मेरे- लोगों को तो जीने से ही कोई मतलब नहीं दिखता है उनकी जिंदगी के ऊपर, जो ऐसे लोगों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या जो बताऊं? भी व्यक्ति इनके लिए जो भी कुछ कर सके बिल्कुल करे। बड़े तालाब के ऊपर जो लक्ष्मणपुरा है उसकी जो कॉलोनी, वहां से हम इनको लेकर के आए, और इनकी घर की जो हालत है वो भाई साहब बहुत ही खराब है, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में दिखाया था। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और इनके प्रति जो भी आप कर सके आपकी तरफ से वो ज़रूर करें। पर ऐसी औलाद किसी को ना दे। बिल्कुल सर, ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं जो ऐसी कंडीशन में लोगों को छोड़ करके, अपने माता पिता अपने भाई बंधुओं को छोड़ करके अलग घर बसा करके बैठे हुए हैं। क्या कहता है संतोष जी, ऐसी औलाद को क्या करना चाहिए? फूटना चाहिए। ये आ गए हमारे पप्पू भाई नाश्ता लेकर के, जो हर बार हर वक्त तैयार रहते हैं। जैसे हमने नहलाया धुलाया कंप्लीट करा, भाई साहब नाश्ता लेकर के आ जाते। तो अभी आपका तो बहुत चाय बहुत भी लेके धन्यवाद। आएंगे सर वो। बिल्कुल बिल्कुल नाश्ता के बाद चाय भी लाते हैं। भाई, ये आपको कैलाश भाई, आपको कैलाश कसो लगी रहा तुम्हारे नानो पे नया कपड़ा पहनाई देंगे। हाँ, अब कैसे लगी रहो भाई? अच्छा लगी रो। तो अब आपको नानो चकाचक हुई हो, पहला तो घबरे रहा था तुम, डर रहा था ना तुम। हाँ कहीं नहीं गए भाई, हम वहाँ लही के गया नहीं कि, तो आराम से बहुत प्यार से बैठी हो, नहायो धोयो, फिर हमने खाना वाना खिलायो, बढ़िया चाय वाय पिलाई के नहीं। अरे हमारे धोख मत दो, हमारे मत धोख दो। अच्छा अच्छा, अरे आप रो मत रो मत रो मत, है नहीं। देखो हम वीडियो बढ़ाए आपको, कभी शासन प्रशासन के अगर समझ में आएगा और आपके प्रति करके काम कर सकेगा तो देखा देगा। और आपको जो छोरो वो कहाँ है, इनको छोरो वो कहाँ है? शांतिलाल कॉलोनी में आए हैं ना। वो तो हमारे यहाँ पास में कभी भी नहीं आए वो। हाँ, तो रोटी वोटी वगैरह की हमारी व्यवस्था कौन करे फिर? एक टाइम ला बेटा, एक टाइम आपके लाने, एक टाइम का ही करो। एक टाइम कहीं नहीं, दो टाइम की रोटियां हो तो खाई लें बस। तो फिर बुको भी सोना पड़ता होगा कभी कभी, नहीं नहीं सो, ये था ना बेटा, है नहीं? अच्छा, ये सब आपकी व्यवस्था कर देता होगा, है नहीं? लावे खाल झूठी को भी अच्छा अच्छा अच्छा, लावे की भाई, ये कि भाई वगैरह सब व्यवस्था करते हैं आपका आस पड़ोस वाला भोजन की व्यवस्था। भगवान मालिक भलो करे को। तो ये है इनकी घर की व्यवस्था। अब जो भी शासन प्रशासन इनके प्रति जो भी मदद कर सके वो ज़रूर करे। और ये दादा है जिनको पैरालिसिस है, इनके लगभग कब से हुए हो? ये के 12 महीने हो गया होगा। अच्छा, 12 महीना हुई है, 1.5 साल हुई हो। हाँ, तो पहला ये सब संभाल लेता घर को काम, है नहीं? भाई ये सब काम हमारा, ये लाइट को काम करता बड़ा बड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लाइट को काम करता बेटा।